सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फिर बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस जियो जो इतने सस्ते टैरिफ प्लान्स 4G डेटा प्लान्स जो हमें प्रोवाइड कर रही है वर्सेस जो अदर टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, BSNL वगैरह वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो आपको क्या लगता है, रिलायंस जियो क्या लॉस में जा रही है? क्या कंपनी को लॉस लग रहा है, या फिर बाकी की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मेरा खून चूस रही है? तो इस वीडियो को देखिए, मैं लास्ट में आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा और आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कैसे रिलायंस जियो इतने सस्ते टैरिफ प्लान्स देने के बावजूद भी प्रॉफिट में चल रही है और बाकी कंपनियां हमें कैसे चूस रही थी अभी तक। दोस्तों, कोई भी टेलीकॉम कंपनियां तब भी अर्न करती है जब अपना एक बैंडविड्थ में, लिमिटेड बैंडविड्थ में ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स उसका डेटा को यूज करते हैं। यहाँ हम कॉलिंग्स की लेकर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेटा के लेकर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक टावर लगाया गया, अगर उसकी बैंडविड्थ 1000 लोगों के साथ में यूज़ करने के लिए अगर 1000 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ यूज़ करते हैं तो स्पीड तो थोड़ा रियली में कम हो जाएगा, लेकिन उनको है ना, यानी कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होगा। अब हम रिलायंस जियो की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो उनका 20 साल का अप्रॉक्स ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो उन्होंने लगभग 2000 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। अब उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो डिवाइडेड बाई 20 कर दे तो 100 बिलियन पर ईयर, और ईयरली निकाला जाए तो मंथली निकाला जाए तो अप्रॉक्स 9 बिलियन पर मंथ उनका इन्वेस्ट सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर में लगता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो सेल जो लगे थे, जो टावर लगे होते हैं जगह जगह पे, वो उस पर 25,000 रुपया पर टावर पे उनका इन्वेस्टमेंट है, वो खर्च होता है, उनका मेंटेनेंस लगता है। अब पूरे इंडिया की बात कर ले तो लगभग 2 लाख टावर उन्होंने लगवाए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख गुना 25,000 देखा जाए तो करीब ये 5 बिलियन रुपीज़ जो है उनका पर मंथ यहाँ इन्वेस्ट होता है, टावर वगैरह को मेंटेनेंस करने में, सेल को मेंटेनेंस करने में लगता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 5 बिलियन यहाँ आपको लग गया और 9 बिलियन टोटल उनका इन्वेस्टमेंट जो 20 साल के लिए था, उनसे 9 बिलियन पर मंथ वहाँ लग रहा था। तो 9.14 बिलियन पर मंथ उनका इन्वेस्ट वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे खर्च है, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होते हैं, सैलरी है, टैक्सेस वगैरह पे खर्च होते हैं। वहाँ पे 4 बिलियन का अप्रॉक्स पर मंथ उन पर खर्च अगर रखा भी जाए तो करीब देखा जाए तो 18 बिलियन उनका टोटल इन्वेस्ट खर्च होता है ये पर मंथ के हिसाब से। अब बात करते हैं रिकवरी की। तो अभी तो जियो ने लगभग 6-7 महीने से बिल्कुल ये तरह तरह के कभी वेलकम ऑफ़र, कभी प्राइम ऑफ़र दे के आपको फ्री कर दिया था। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर जियो अगर तीन क्या 6 महीना क्या साल भर भी अगर कुछ फ्री दे देना तब भी उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। देखिए कैसे प्रॉफिट होता है। अभी एक चीज़ देखिए कि जियो एक चीज़ देख लिया कि जो इंडियन पीपल है ना, उनको इंटरनेट के नॉलेज बहुत कम है, उनको नेट चलाने बहुत कम आता है। पहले जब जियो नहीं था, जब 250-300 रुपये में एयरटेल, वोडाफोन कंपनी जैसे 1 GB नेट आपको 1 महीने का देती थी, वहाँ पे बहुत कम ऐसे यूजर्स थे जो इंटरनेट यूज करते थे, और कुछ लोग तो इंटरनेट सिर्फ जानते थे, यूट्यूब वगैरह क्या होता जानते थे, वो देखते नहीं थे। लेकिन जब से जियो आया है सारे लोग इंटरनेट पर टूट पड़े हैं, खासकर यूट्यूब पर टूट पड़े हैं, और सब कुछ सीख गए थोड़ा बहुत कि कैसे यूज किया जाता है। तो पहले मुकेश अंबानी साहब ने ये फ्री ऑफर देके सब लोग को सिखा दिया कि इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है। अब लोग जब सीख लिए हैं तो उनसे पैसे रिकवरी की बात हो रही है। मिनिमम अगर आप 303 भी पेमेंट करते हैं, 149 का भी प्लान है, उससे कम तो लोग कोई लेगा ही नहीं, लेकिन अगर 303 का भी प्लान लेते हैं या फिर 149 का भी प्लान लेते हैं तब भी उनका फ़ायदा होता है। हालांकि 149 में सिर्फ 2 GB पूरे महीने का मिलता है, तो यहाँ पे GB का डेटा जो है काफ़ी कम है, तो इसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, हम 303 के प्लान से कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा कि जब समर सरप्राइज ऑफर नहीं एक्टिवेट हुआ था, यानी 31 मार्च 2017 तक लगभग 72 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स जियो के पास थे। ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि जो 10 या 100 मिलियन जो अब सब्सक्राइबर्स, उसमें से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स प्राइम से रिचार्ज नहीं कराएंगे। यानी जिन लोगों ने प्राइम मेंबरशिप का रिचार्ज किया है उनका इरादा है कि आगे हम जियो सिम को कंटिन्यू करें। तो उसके बाद जब समर सरप्राइज ऑफर आए, हालांकि उस टाइम तक ही चल सका, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पूरी रात भर रिचार्ज वगैरह करके ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा किया। तो अभी हम कैलकुलेशन 72 मिलियन सब्सक्राइबर पे ही लेके चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता ही चला जाएगा, इनके अर्निंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो बढ़ते ही चले जाएंगे। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, 72 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके हो गए। अभी 303 का जब रिचार्ज कराते हैं तो हमें 1 GB पर डे डेटा मिल जाता है। यहाँ से देखा जाए तो 28 दिन का 28 GB डेटा एक यूज़र यूज करता है। अगर 72 मिलियन यूज़र की बात करें तो 72 × 28 करेंगे तो 2016 लगभग, मतलब 2 बिलियन आप पकड़ लीजिए, 2 बिलियन GB आप लोग एक महीना में हम लोग यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे देखा जाए तो 2 बिलियन अगर जो डेटा है वो हम 18 बिलियन जो पर मंथ इन्वेस्ट होता है, इस पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो अब देखा जाए अप्रॉक्स 9 रुपये के आसपास ये पर GB ये आता है। लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, तो उनके जो रेट्स हैं वो और कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 499 का पैक की बात कर ले तो वहाँ पे 6.99 लगभग 7 रुपये पर GB उनको पड़ता है। इस हिसाब से देख लिया जाए कि 303 का जो रिचार्ज करते हैं तो 28 दिन के हिसाब से लगभग 10 रुपये यानी 11 रुपये के लगभग में ये पड़ता है। तो उनको 9 रुपये खुद अपना पड़ता है, फिर 11 रुपये पर GB वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे मार्जिन नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट में जा रही, लॉस का कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे 3 महीना 6 महीना अगर फ्री भी और कर देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, चूँकि इनका जो प्रोजेक्ट है काफ़ी लंबा यानी 20 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो 20 साल में 6 महीना फ्री भी दे देंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लोग सीख तो जाएंगे। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा लोग उनको यूज़ करेंगे। अब जब पैसा लगेंगे तो हो सकता है आप रिचार्ज करवाएं, हो सकता है कि आप रिचार्ज नहीं करवाएं, लेकिन जब एक बार लोग सीख लेते हैं तो मज़ा आता है तो रिचार्ज करवाते ही हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये मैं इंटरनेट के रिकॉर्ड के हिसाब से ही बता रहा हूँ, मेरा कुछ अपना खुद का कैलकुलेशन नहीं है। फिर भी मुझे अप्रॉक्स ऐसा लग रहा है कि जो बाकी की जो एयरटेल वोडाफोन कंपनी है वो पता नहीं 250 और 300 रुपये पर मंथ में 1 GB डेटा देती थी, कितना पैसा हम लोग से लूट के ऑलरेडी ले गई है। और जब आज जियो ने इतना अच्छे अच्छे प्लान्स, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाल दिए, तो ट्राई के पास कंप्लेन फिरते हैं कि भाई उन्होंने मेरी कंपनी को इतना लॉस लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अरे काम तो ढंग के कर लिया करो यार, क्या लॉस लगा दिया। आप भी कंपटीशन में आओ, मार्केट में आओ और रिलायंस जियो से भी सस्ते सस्ते टैरिफ प्लान्स को डेवलप करो, लॉन्च करो, ताकि एक सभी यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान अवेलेबल हो सके। तो हमें उम्मीद है कि ये जो छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया है उससे आप प्रूफ हो गया होगा कि रिलायंस जियो अभी भी प्रॉफिट में चलेगी और आने वाले समय में भी ये प्रॉफिट में चलेगी। देखिए कोई भी बिजनेस जो है ना जियो की तरफ से हो या फिर किसी भी कंपनी की तरफ से हो, इतना पागल नहीं है कि ऐसा फ्री में डेटा दे रहा है। उसका भी पता है कि इंडियन एज ए कंज्यूमर कहाँ फ्री यूज़ करेंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे। कैसे 72 मिलियन सब्सक्राइबर फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने 100 में से 72 को पास आउट कर लिया, बिना कोई समर सरप्राइज ऑफर का अनाउंसमेंट किए हुए भी उन्होंने जीत लिया, 72 मिलियन सब्सक्राइबर को जीत लिया, दिल जीत लिया। तो इस हिसाब से देखिए अब जो समर सरप्राइज ऑफर अगर कंटिन्यू हो जाता 15 तारीख तक तो 100 मिलियन को भी ये क्रॉस कर गया रहता फिगर, ये मेरा अनुमान है। तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो और छोटा मोटा कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको अभी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए कुछ इसी तरह का और इससे भी अच्छा वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।